बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला, जिनकी शादी हो गई लेकिन अब तक औलाद नहीं हुई। डियर सिस्टर, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई लेकिन उन्हें कभी औलाद नहीं हुई। दूसरा, जिनकी शादी हो गई लेकिन अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। डियर सिस्टर, याद रखो, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 साल की उम्र में हुआ और उन्हें 6 बच्चों की नेमत से नवाजा गया। वही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी कम उम्र में हुई लेकिन उन्हें कभी औलाद नसीब नहीं हुई। तीसरा, जिनकी तलाक हो गई है। डियर सिस्टर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की तलाक हुई जबकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं। चौथा, जिनकी अब तक शादी नहीं हुई और वो सभी घबरा रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। घबराओ मत मेरी सिस्टर्स, निकाह होना अल्लाह की तरफ से रिस्क है। ये तभी मिलेगा जब इसका सही वक्त लिखा होगा। ये हमारे हाथ में नहीं है। लोगों को बोलने दो जो बोलते हैं, बस इबादत में इजाफा कर दीजिए, रो रो कर दुआ कीजिए और सब अल्लाह करीम पर छोड़ दीजिए। पाँचवा, याद रखो, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा वो औरत है जिन्हें बगैर निकाह बगैर शौहर के अल्लाह करीम ने नबी ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बनने का शर्फ दिया। यही वो एक लेडी है जिनके लिए कुरान करीम में एक पूरी सूरह उतारी गई। निकाह ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी एक लड़की और औरत होने का भी शुमार हुकूक है जिन्हें अदा करना होता है। सब्र रखो, अल्लाह करीम आपको आपके सब्र का अजर बहुत जल्द देगा। उस ज़ात से कभी मायूस मत होना। याद रखो, आखिरत में निकाह के लिए पूछताछ नहीं होगी बल्कि वो होंगे आपके अमल, आपने पूरी ज़िंदगी क्या किया। तो जितनी फ़िक्र निकाह की रहती है उससे ज़्यादा फ़िक्र नेकियों की तरफ रखिए और हर गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए।